रिजवान खान एंड वेलकम टू कोडिंग इनसेनली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके आसानी से अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। राइट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम विदाउट फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड लेआउट क्रिएट करते थे। पहले मतलब आज से 7-8 ईयर्स बैक जब हम लेआउट क्रिएट करते थे, हम यूज़ करते थे फ्लोट एंड पोजीशन जैसी प्रॉपर्टी। एंड सच में वो वहाँ पर फ्लोट एंड पोजीशन जैसे प्रॉपर्टी यूज़ करके लेआउट क्रिएट करना, मतलब रोज एंड कॉलम क्रिएट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता था। एंड बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते थे जो हम आज फ्लेक्स बॉक्स के हेल्प से अचीव कर सकते हैं। राइट, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को फ्लेक्स बॉक्स सॉल्व करता है। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एलिमेंट को वर्टिकली सेंटर करना हो तो ये एक अपने आप में एक मुश्किल टास्क होता था। एंड आपको एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करना है, देन आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती थी। बट ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से फ्लेक्स बॉक्स के हेल्प से हो जाती है। एंड वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। राइट, ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है जहाँ पर एक हेडर डाल रखी है एंड सेक्शन है जहाँ पर मैंने 3 आर्टिकल्स लिए हैं। अभी आप इसमें टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ये सिंपल सा स्टाइलिंग है, कुछ भी नहीं है, बल्कि बस बैकग्राउंड कलर्स एंड मार्जिन पैडिंग अप्लाइड है। राइट, तो यहाँ पर हेडर आप देखो तो बैकग्राउंड एंड हाइट अप्लाइड है, H1 को भी कलर्स एंड हाइट अप्लाइड है, आर्टिकल को भी पैडिंग मार्जिन एंड बैकग्राउंड कलर अप्लाइड है। तो फ्लेक्स बॉक्स को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए कि हम अगर एक कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो इसको मैं एक फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट कर सकता हूं। राइट, कन्वर्ट करने के बाद आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए जो आगे चलकर मैं बात करने वाला हूँ। उसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल से एक इमेज दिखाता हूँ जो आपको फ्लेक्स बॉक्स को समझने में हेल्प करेगा। एंड ये टर्मिनोलॉजी याद रखना भी ज़रूरी है फ्लेक्स बॉक्स को समझने के लिए। तो वो जो सेक्शन का एग्जांपल मैंने दिया, मैं इस सेक्शन को अगर फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट करूँगा तो आप मान के चलो ये इमेज वो फ्लेक्स कंटेनर है। एंड इसके अंदर जो आर्टिकल्स है, मतलब वो चिल्ड्रन आर्टिकल्स, ये आपके उसको हम बोलते हैं फ्लेक्स आइटम। तो फ्लेक्स कंटेनर के आइटम्स को हम बोलते हैं फ्लेक्स आइटम। एंड जब हम एक फ्लेक्स कंटेनर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर 2 एक्सेस क्रिएट होती है। एक होती है आपकी मेन एक्सेस जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और एक होती है आपकी क्रॉस एक्सेस जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सेस। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन एक्सेस रेड कलर रो की फॉर्म में शो हो रहा है। राइट, ये रो जैसा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है मेन एक्सेस, एंड क्रॉस एक्सेस जो मेन एक्सेस पे परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है। तो यहाँ पर मेन एक्सेस के हम स्टार्ट को बोलते हैं मेन स्टार्ट एंड मेन एक्सेस के एंड को हम बोलते हैं मेन एंड। उसी तरह हम क्रॉस एक्सेस के स्टार्ट को बोलते हैं क्रॉस स्टार्ट एंड क्रॉस एक्सेस के एंड को बोलते हैं हम क्रॉस एंड। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना बिकॉज हम आगे ये टर्मिनोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं फ्लेक्स कंटेनर को समझने के लिए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हमारे जो सेक्शन है उस सेक्शन को हम फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, तो अपना क्लास है फ्लेक्स कंटेनर, इस क्लास को यूज़ करके एंड हम अपने ऑर्डिनरी से कंटेनर को एक फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम मैजिकल कंटेनर भी बोल सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स सेव किया एंड आप देखो जैसे हमने इसको फ्लेक्स किया, मतलब ये डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट हो गया। एंड रिजल्ट में आप देख सकते हो कि चीज़ें ऑटोमेटिकली मेन एक्सेस पर यानी रो की फॉर्मेट में दिखना शुरू हो गई। राइट, ये आपका मेन एक्सेस पे दिखना शुरू हो गया जो रो की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जैसे आप अपने कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट करते हो, आप इसके डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आपसे आप प्रॉपर्टी यूज़ करिए फ्लेक्स डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन जो है वो रो की फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप अगर बोलो रो रिवर्स तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लास्ट आर्टिकल था, मतलब थर्ड, आप यहाँ पर नंबर देखो, थर्ड आर्टिकल आपका बन गया फर्स्ट एंड जो फर्स्ट वाला था वो बन गया लास्ट। उसी तरह आप इसको पूरे डायरेक्शन को कॉलम में भी कर सकते हो। लाइक कॉलम करने से आपका ये पहले ऐसा दिखना शुरू हो गया, बट स्टिल ये एक फ्लेक्स कंटेनर है एंड ऑल द फ्लेक्स फीचर लाइक मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस पे फ्लेक्स आइटम्स को कंट्रोल कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉलम एंड कॉलम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हो। सेव किया एंड रिवर्स हो गया। आप देखोगे जो थर्ड आर्टिकल है, जो लास्ट वाली आर्टिकल वो आपकी पहली हो गई एंड पहली वाली आपकी लास्ट हो गई। तो ये था हमारा ऑल अबाउट फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन मैं इसको अभी कमेंट कर लेता हूँ आगे की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए। तो अब इसको सेव करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में है एंड जो फ्लेक्स की ब्यूटी है कि ऑटोमेटिकली फ्लेक्स कंटेनर के जो आइटम्स होते हैं वो ग्रो एंड श्रिंक करते हैं। तो जब मैं विंडो की साइज़ बड़ा कर रहा हूँ ये ग्रो कर रहा है, एंड जब मैं छोटा कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली श्रिंक कर रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फ्लेक्स कंटेनर। तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बहुत ईजिली क्रिएट कर पाओगे बिकॉज ये ऑटोमेटिकली ग्रो एंड श्रिंक करता है। राइट, मच ईजियर देन फ्लोट एंड पोजिशंस। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं चाहता हूँ कि मेन एक्सेस पे मैं अपने फ्लेक्स आइटम्स को कंट्रोल करूँ। राइट, अगर आपको फ्लेक्स आइटम्स को मेन एक्सेस पे कंट्रोल करना है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे कंट्रोल करना है, उसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज़ करोगे जस्टिफाई कंटेंट। राइट, तो जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करने के लिए आपके पास एक कंडीशन भी है कि अभी अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करूँ तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ चीज़ें सेंटर पर हो जाए तो मेन एक्सेस पे चीज़ें सेंटर पे नहीं होगी बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स आइटम वो ग्रो एंड श्रिंक कर रहे हैं। जो कंटेनर का जो साइज़ है वो आपको उसी साइज़ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरा विथ का आर्टिकल का कोई लिमिटेड विथ होना चाहिए। राइट, मैं बोल दूँ 200 पिक्सल। सेव किया
तो अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ें सेंटर पे दिख रही है मेन एक्सेस पे। एंड बेटर विजिबिलिटी के लिए मैं कुछ बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड मैं एक मार्जिन भी डाल देता हूँ 10 पिक्सल। सेव किया एंड आपको ये बॉर्डर को आप मान के चलोगे ये फ्लेक्स कंटेनर है एंड यहाँ पर ये आइटम सेंटर पे हो गया। तो जस्टिफाई कंटेंट के जो अदर प्रॉपर्टीज़ है वो है आपके फ्लेक्स स्टार्ट, चीज़ें स्टार्ट पे चली गई, फ्लेक्स एंड, चीज़ें एंड पे चली गई। उसके अलावा होती है स्पेस बिटवीन, देन जो मेन स्टार्ट एंड मेन एंड से जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया एंड चीज़ें स्पेस मतलब बिटवीन, मतलब फ्लेक्स आइटम्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो गए। उसी तरह होता है स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड में आप देख सकते हो कि स्टार्ट एंड एंड के, मेन स्टार्ट एंड मेन एंड के बीच में गैप्स है, राइट, एंड इक्वल गैप्स दोनों साइड है, तो हर फ्लेक्स आइटम के से साइड में इक्वल स्पेस है, इसलिए यहाँ पर स्पेस ज़्यादा दिख रहा है आपको। उसी तरह होता है आपका स्पेस इवनली, राइट, तो ये आपका इवनली स्पेस शेयर्ड हुआ, राइट, यहाँ पर आप गैप देख सकते हो सेम ही है। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करके आप चीज़ों को मेन एक्सेस पे कंट्रोल कर सकते हो, राइट। मैं वापस इसको सेंटर कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्रॉस एक्सेस, कि हम चीज़ों को क्रॉस एक्सेस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉस एक्सेस पे अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, अलाइन आइटम्स क्या करता है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सेंटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्ट्रेच। अगर आप स्ट्रेच डालोगे यहाँ पे स्ट्रेच, तो यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, ये पहले जैसा ही दिख रहा है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन आइटम क्रॉस एक्सेस पे ये स्ट्रेच ही होता है। अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट बोलूँ तो आप देख सकते हो कि जो चीज़ें आइटम्स जो है फ्लेक्स आइटम वो स्टार्ट होने, मतलब स्टार्ट पे आ गई, क्रॉस स्टार्ट पे आ गई। उसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि क्रॉस एंड पे चले जाए तो मैं बोलूँगा फ्लेक्स एंड, अब चीज़ें आपके क्रॉस एंड में चले गए। एंड एक और चीज़, ये जो फ्लेक्स कंटेनर की हाइट है वो आपके जो सबसे लार्ज आइटम है फ्लेक्स आइटम उसकी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट हुई है। अगर मैं हाइट में लिमिटेशन लगा दूँ यहाँ पे विथ एंड मैं बोल दूँ हाइट 200 पिक्सल एंड जो कंटेंट है ओवरफ्लो होगा वो मैं हाइड कर लेता हूँ, सेव किया एंड आप देखो कि हाइट सबकी सेम हो गई, बट इसके साथ साथ हमारा कंटेनर जो फ्लेक्स कंटेनर उसकी भी हाइट चेंज हो गई। तो यहाँ पर मुझे मेन कंटेनर पे भी एक हाइट डालनी पड़ेगी, मैं डाल देता हूँ 500 पिक्सल एंड आप देख सकते हो कि वापस ये फ्लेक्स एंड पहुँच गया। उसी तरह आपकी प्रॉपर्टी है लाइक फ्लेक्स सेंटर में कर देती है, स्टार्ट आपने देखा स्टार्ट करती है एंड आपने देखा कि क्रॉस एंड पे चली जाती है। तो ये होता है मेन एक्सेस एंड क्रॉस एक्सेस पे आप आइटम्स को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन सेल्फ। तो अभी जो मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया उसको आप ओवरराइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अलाइन सेल्फ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जो मेरा फर्स्ट आर्टिकल है वो फ्लेक्स मतलब स्टार्ट पे पहुँच जाए, राइट, मेन क्रॉस स्टार्ट पे पहुँच जाए। तो क्रॉस स्टार्ट पे अगर मुझे पहुँचाना है तो मैं अपने पहले आर्टिकल को सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं सूडो क्लास यूज़ करता हूँ फर्स्ट चाइल्ड एंड मैं बोलता हूँ अलाइन सेल्फ एंड फ्लेक्स स्टार्ट। तो आप देखो ये फ्लेक्स स्टार्ट पे पहुँच गया। उसी तरह आप बोल सकते हो कि फ्लेक्स एंड, तो ये आपका एंड में पहुंच गया एंड देन होता है आपका सेंटर जो डिफॉल्ट अभी सेंटर ही है। तो अगर आपको अलाइन आइटम्स को ओवरराइड करना है तो आप यूज़ कर सकते हो अलाइन सेल्फ, ठीक है। तो मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि इसका आपको यूज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन एक्सेस पे, जैसे हम 6 प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे थे, राइट। उसी तरह आपका क्रॉस एक्सेस पे भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं अलाइन आइटम्स सेंटर्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्स है, तो मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट को स्टार्ट पे ही कर लेता हूँ एंड अलाइन कंटेंट्स को भी अभी रिमूव कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं बोलता हूँ अलाइन हाइफन कंटेंट। बट ये अलाइन कंटेंट वो डायरेक्ट वर्क नहीं करता, मैं जस्टिफाई कंटेंट को भी ऑन कर ही लेता हूँ या फिर मैं जस्टिफाई कंटेंट रहने देता हूँ, डिफ़ॉल्ट आपका फ्लेक्स स्टार्ट ही होगा। यहाँ पर अलाइन आइटम्स अगर मैं बोलूँ सेंटर तो ये आपके क्रॉस एक्सेस पे पूरे के पूरे आइटम्स, मतलब ये पूरा जो आइटम्स है फ्लेक्स आइटम वो पूरे के पूरे आइटम्स को मूव कर देगा क्रॉस एक्सेस पे, मतलब सेंटर की तरफ, ठीक है। अलाइन कंटेंट सेंटर, सेव करूँ एंड आप देख सकते हो कोई चेंज यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये यहाँ पर ये अलाइन कंटेंट अलोन काम नहीं करता, अकेला काम नहीं करता, इसको चाहिए फ्लेक्स रैप। अब इसको समझना पड़ेगा कि फ्लेक्स रैप भी हम क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्लेक्स रैप यूज़ करने का रीज़न ये है कि अगर आप देखो कि जो आइटम्स है उसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल है, तो हमारा जो कंटेनर वो लार्ज है ना, काफ़ी लार्ज है 200 पिक्सल को रखने के लिए, राइट। लेकिन अगर मैं श्रिंक करूँ इसको तो आप देखो कि ये 200 पिक्सल से कम हो गया, राइट। अब ये आप 200 पिक्सल नहीं रहा, ये 200 पिक्सल नहीं है। तो फ्लेक्स कंटेनर की अगेन ये फीचर है कि आपके जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो उनको कंटेनर से ज़्यादा ग्रो करने नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली ग्रो कराना है देन आपको बोलना पड़ेगा कि ओके आई वांट माय कंटेंट के वो 200 ही हो, आप उसको चेंज मत करो। तो उसके लिए मैं सिंपली बोलूँगा प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप एंड मैं यूज़ करूँगा रैप, सेव किया एंड आप देखो कि अब इसका जो विड्थ है वो 200 पिक्सल है एंड जो स्पेस बची नहीं तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ गया, राइट। अब ये स्पेस आ गई तो यहाँ ऊपर चला गया,
लेकिन अब स्पेस नहीं है तो ये नीचे आ गया। तो अब मैं बात करता हूँ अलाइन कंटेंट, बिकॉज अलाइन कंटेंट ये जो काम करता है वो आपका काम करता है फ्लेक्स रैप के साथ ही, इसके बिना काम नहीं करेगा। सेव करते हैं एंड यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हो कि ये सेंटर में आपको दिखना शुरू हो गया, राइट। उसी तरह आप बोल सकते हो इसको फ्लेक्स स्टार्ट एंड ये आपका पूरा का पूरा स्टार्ट में चला गया, एंड आप बोल सकते हो एंड, तो ये पूरा का पूरा एंड में चला गया, राइट। तो अभी ये क्रॉस एक्सिस पे मूवमेंट चल रही है आपकी। एंड इसकी 2 और प्रॉपर्टी होती है, स्पेस 3 और होती है, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। तो वो कैसे होगा यहाँ पर, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मल्टीपल रोज हैं जो स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड हम देख सकते हैं, राइट। येस इट वर्क्स। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं अपने इसकी हाइट मैंने 500 डाल रखी है, चलो मैं और बढ़ा देता हूँ, 700 कर देता हूँ, एंड ये और बड़ी हो गई। एंड अगर मैं बोलूँ फ्लेक्स स्पेस बिटवीन बोल देता हूँ, ठीक है। सेव किया एंड आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज ये जो आइटम है वो आपका कंटेनर के साइज़ के हिसाब से, मतलब कंटेनर की साइज़ एनफ लार्ज है तो ये फिट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे करूँगा, छोटा करूँगा, साइज छोटा करता हूँ, तो आप देखो कि अब आप स्पेस बिटवीन की फीचर देख सकते हो। यहाँ पे स्पेस बिटवीन जैसे आपका जस्टिफाई कंटेंट काम कर रहा था उसी तरह आपका अलाइन कंटेंट काम करना शुरू कर चुका है। स्पेस बिटवीन इस तरह होता है, स्पेस अराउंड, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बीच में स्पेस, मतलब क्रॉस स्टार्ट एंड क्रॉस एंड के बीच में स्पेस आ गया। देन उसी तरह होता है आपका इवनली, तो अभी इवनली स्पेस क्रिएट कर रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो ये होता है आपका अलाइन कंटेंट एंड अलाइन रैप। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, राइट। एंड कुछ और नोट करने वाली चीज़ें जैसे फ्लेक्स रैप, तो फ्लेक्स रैप आप यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्स रैप तो ठीक है आप चला सकते हो उसको, एंड रैप के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है रैप रिवर्स। तो रिवर्स करने से क्या होता है, ये आपका रिवर्स हो गया। जो लास्ट वाली जो आइटम थी वो आपकी मतलब लास्ट रो जो थी वो आपकी फर्स्ट रो बन गई, मैंने आप देख सकते हो थर्ड आर्टिकल, एंड जो फर्स्ट रो थी आपकी वो लास्ट रो बन गई। बट फ्लेक्स आइटम्स के ऑर्डर्स में चेंज नहीं होते, यहाँ पर रोज़ के ऑर्डर चेंज होते हैं, मतलब लास्ट वाला फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला लास्ट हो गया। तो ये रैप रिवर्स एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बता दी। तो ये था ऑल अबाउट कि हम मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस पे कैसे फ्लेक्स आइटम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे हम अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑर्डर, फ्लेक्स आइटम के ऑर्डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ग्रो क्या होता है, श्रिंक क्या होती है, एंड बेसिस क्या होता है, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको फ्लेक्स बॉक्स के लिए समझना ज़रूरी है। तो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को समझेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ यार कमेंट करो एंड लाइक करो एंड शेयर करो। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो मतलब समझ में आई या नहीं आई, एंड कोई फीडबैक है देन मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।